करें स्टार्ट। जय हिंद साथियों, एनएस असम राइफल एकेडमी में आपका स्वागत है। हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपनी रिवीजन बहुत अच्छे से करते होंगे। हमने 5 से 6 चैप्टर कंप्लीट करवा चुके हैं, जो कि एकदम आपके लिए बेसिक से बताया गया है। और रीजनिंग में चैप्टर वाइज रीजनिंग यहाँ पर चल रही है। हम पर डे अपनी रीजनिंग की क्लास यहाँ पे करते हैं। और जो भी ये वीडियो देख रहा है, उससे पहले हमने जितने भी चैप्टर कंप्लीट कराए हैं वो ये वीडियो देखें तो और भी ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ आप अपने घर पे भी जो हम यहाँ पे करा रहे हैं वो रिवीजन भी करें घर पे, तो और भी ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलने वाला है। क्योंकि निरंतरता ही व्यक्ति को एक अच्छे मार्ग की ओर ले जाती है। कहते हैं कि कदम निरंतर चलते जिनके, श्रम जिनका अभिराम है, विजय सुनिश्चित होती जिनकी, घोषित ये परिणाम है। तो मतलब आप निरंतर अभ्यास करेंगे तो समझ लीजिए एक दिन उस मंजिल तक पहुंच सकते हैं जो आपने अपने माइंड में छवि बनाई है। इसके साथ ही हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि हमने कल इसमें से कुछ क्वेश्चन कर चुके थे। चैप्टर है अंग्रेजी अक्षरों व शब्दों का वर्गीकरण। इंग्लिश में इसे कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंग्लिश लेटर एंड वर्ड, जो कि हम 20 से 25 क्वेश्चन कल कर चुके थे। और इसमें दो तीन टाइप के क्वेश्चन इसमें से बचे थे, वो आज हम पूरे कंप्लीट कर लेंगे। तो स्क्रीन पर हमारा 27 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बताया गया है कि इसमें 5 विकल्प दे रखे हैं और हमें इसमें से अलग आपको बताना है। कल हमने किए थे उसमें केवल 4 ही विकल्प दे रखे थे, लेकिन आज इसमें 5 विकल्प दिए हैं। 1 से लेकर 5 तक ऑप्शन है और इसमें से एक ऑप्शन ऐसा है जो बिल्कुल ही अलग है। उसी ऑप्शन को हमें ढूंढ कर बताना है कि वो ऑप्शन कौन सा होगा। आइए देखते हैं कि वो इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा जो हमारा आंसर है। यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन नंबर एक में है एक्स और डब्लू, दूसरा है पी और ओ, तीसरा है टी और एस, एम और एल, और पांचवा ऑप्शन है एफ और जी। ये ऑप्शन हो गए। ठीक, अब हम इनको क्या करें, इनके लिए हम इनकी प्लेस वैल्यू लिख देते हैं। एक्स है और एक्स के नंबर पे आता है हमारा, एक्स आता है हमारा 24 नंबर पर, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 24 नंबर। 24 नंबर यहाँ पे 23 नंबर पे आता है तो 23 नंबर लिख दिया हमने। पी आता है हमारा 16 नंबर पर और डी आता है हमारा 4 नंबर पर। डी है नहीं, ये ओ है। ओ आता है हमारा 15 नंबर पर, तो इसे 15 नंबर हम बनाएंगे। यहाँ पे 15 नंबर लिख दिया। 20 नंबर के बाद में 19 नंबर, और ये आता है हमारा 13 नंबर पर, 12 नंबर, और ये आता है हमारा 6 नंबर पर, और ये नंबर 7 पे। अब हमें इनमें से देख के बताना है कि इनमें से अलग कौन सा ऑप्शन है। तो देखिए, यहाँ से और यहाँ तक एक का गैप मतलब -1 हुआ है। यहाँ से लेके यहाँ तक भी 1 माइनस हुआ है। ठीक, और यहाँ से लेके यहाँ तक भी 1 माइनस हुआ है, इसमें भी 1 माइनस हुआ है। लेकिन इसमें क्या हुआ, इसमें प्लस हो गया है, मतलब इसमें एफ और जी में 1 प्लस कर दिया। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 5 एकदम सही आंसर हमारा जाके बनेगा। ये IBPS क्लर्क 2015 का क्वेश्चन पूछा गया था। आगे देखते हैं। आगे वाई दिया रखा है हमारे लिए, यहाँ पे वाई और वी है, के और एच, डी,
ए क्यू एन एस और वी, ये 5 ऑप्शन इसमें दिए रखे हैं। अब हमें चेक करके बताना है कि इसमें अलग कौन सा है। तो हम इसके लिए नंबरिंग कर देते हैं। यहाँ पे 25 नंबर पे आता है, ये 22 नंबर पे मिलेगा हमें। ये आता है हमारा के बराबर 11 नंबर पे, और एच बराबर आता है हमारा 8 नंबर पे। यहाँ पे 4 पे, 1 पे 17 है, और यहाँ पर 14 है। ठीक, और एस आता है हमारा 19 नंबर पर, और ये आता है 22 नंबर पर। अब चेक करते हैं। देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक हमें गैप मिला है 3 का। ठीक, यहाँ से लेके गैप 3 का, और यहाँ से लेके भी हमें 3 का गैप मिला है। यहाँ से लेके भी 3 का गैप है, यहाँ से लेकर भी 3 का ही गैप मिल रहा है हमें, और यहाँ से लेकर भी हमें 3 का गैप मिल रहा है। लेकिन हम एक चीज़ नोट करें तो देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या हुआ है, माइनस हुआ है। यहाँ पे भी माइनस हुआ है, यहाँ पर भी माइनस हुआ है, और यहाँ पर भी माइनस हुआ है। लेकिन यहाँ पे इनने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। ठीक है, बाकी इसमें सब में माइनस माइनस किया है। तो इसका मतलब हमारा एस बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। जवाब हमारा ऑप्शन नंबर 5 एकदम राइट जवाब हो जाएगा। देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर है 29 नंबर, 29 नंबर। और इसमें क्या है, यहाँ पे है जेड है और एल है, डी एम पी क्यू एस के जे और एन। ठीक, इनके लिए हम प्लेस वैल्यू इनकी लिखेंगे। यहाँ पे देखिए 26 नंबर पे आता है ये, एल आता है हमारा 12 नंबर पर, डी आता है 4 नंबर पर, एम आता है 13 नंबर पर, पी आता है हमारा 16 पर, और ई आता है 17 नंबर पर। ठीक है, 19 नंबर पर आता है, 19 नंबर पे आता है एस, और के आता है हमारा 11 नंबर पर। ये 10 नंबर पे मिलेगा, और ये मिलेगा हमें जाके 11 नंबर पर। अब इनमें से हमें अलग देखना है, साहब अलग कौन सा इसमें हो सकता है। अब हम इसका गैप देखें तो देखिए, यहाँ से लेकर और हम यहाँ तक जाएं तो 8 और 14 का गैप मिल रहा है, और यहाँ पर अगर देखें तो 9 का गैप मिल रहा है। यहाँ से यहाँ तक 1 का ही गैप है, और यहाँ पे देख रहे हैं तो ये मिल रहा है हमें जाके 8 का गैप, और यहाँ पर 1 का गैप मिल रहा है। तो इसका मतलब ये तो क्रम इसमें चल नहीं रहा है। अब और आगे क्या चेक करते हैं, आगे चेक करेंगे हम कि इसमें अपोजिट लेटर तो नहीं है। तो इसमें जेड और ए, ये तो अपोजिट लेटर भी नहीं है, क्योंकि जेड का अपोजिट ए होता है, ए का अपोजिट जेड होता है। और ना ही तो ये है, और ना ही ये है, ना ही ये। तो ये भी हमारा सही नहीं बैठ रहा है तरीका। अब और क्या चेक कर सकते हैं, अब देखिए इसमें कि इसमें कोई क्रम तो नहीं चल रहा है। देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक गए तो क्या है, जेड है और एल है, डी है और एम है, यहाँ पे पी है, क्यू है, और एस और के, जे और के। लेकिन हाँ, एक चीज़ हमें देखने के लिए मिली। देखो, यहाँ पे पी और क्यू ये एकदम वर्णमाला के क्रम से चल रहा है, पी और क्यू। बाकी सब में डिफरेंट डिफरेंट है। तो इसका मतलब हमारा जवाब पी और क्यू सही रहेगा। पी और क्यू हमारा ऑप्शन नंबर 3 पर है, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक, ये SBI PO 2015 का क्वेश्चन है, और जो नीचे है वो IBPS PO 2015 का क्वेश्चन है। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, चेक करते हैं। 30 नंबर में है ANT, लिखते हैं हम यहाँ पर A यहाँ पे AN और T, और ARM OWL, नीचे PUTEN
और डी, ये हमने लिख लिया इसका लेटर। अब इसमें हम इसके लिए इसकी प्लेस वैल्यू लिख देते हैं। यहाँ पे देखो 1 नंबर पे ए आता है, एन आता है हमारा 14 नंबर पर, ई आता है हमें 20 नंबर पे देखने के लिए मिलता है। 1 नंबर 18 नंबर और एम बराबर 13 नंबर। यहाँ पे 15, डब्लू बराबर आता है 23 नंबर पर और एल बराबर आता है 12 नंबर। यहाँ पे पी बराबर होता है 16, 21 और 20, 5 और इसमें 14 नंबर और यहाँ पे आता है 4 नंबर। अब देखो इसमें डिफरेंट हम चेक करते हैं। सबसे पहले यहाँ से लेके यहाँ तक का कितने का डिफरेंट है, 13 का, और उसके बाद में यहाँ पे ले 6 का डिफरेंट है। यहाँ से जा रहे हैं तो यहाँ पे आ रहा 17 का डिफरेंट और ये आ रहा है इधर से 5 का डिफरेंट आ रहा है। यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं तो 8 का डिफरेंट है। उसके बाद में यहाँ से लेके और यहाँ तक का हम देख रहे हैं डिफरेंट, तो यहाँ पर आ रहा है 11 का डिफरेंट। बाकी इधर देख रहे हैं तो यहाँ से लेके यहाँ तक 5 का डिफरेंट है और यहाँ से लेके यहाँ तक 1 का डिफरेंट है। यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसा ही डिफरेंट देखने के लिए मिले, लेकिन ये डिफरेंट सब अलग अलग हो रहे हैं। आगे देखते हैं, चेक करते हैं क्या इसमें अपोजिट लेटर तो नहीं है। तो अपोजिट लेटर तो इसमें बनने की कोई सवाल ही नहीं। क्यों? क्योंकि अपोजिट लेटर में या तो 4 होने चाहिए या फिर होने चाहिए 2। तो अपोजिट लेटर इसमें बैठ नहीं सकता है। और क्या हो सकता है इसमें? तो और भी चेक करते हैं, क्या ऐसा तो नहीं है कि अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से इसमें ये लेटर बने हुए हों। तो देखते हैं हम। देखो यहाँ पे ए है और एन है, तो ये तो हो नहीं सकता है। ओ डब्ल्यू ये तो काफ़ी दूर दूर है, तो ये भी नहीं हो सकता है। अच्छा, ये भी नहीं बनना है। अब और आगे देखो, अगर स्वर व्यंजन चेक करना चाहें तो स्वर व्यंजन भी हम चेक कर सकते हैं। तो देखो स्वर और व्यंजन में इसमें हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे स्वर ए मिल रहा है और यहाँ पर भी ए मिल रहा है और यहाँ पे भी ओ मिल रहा है, ये भी स्वर है। आगे यहाँ तो है नहीं ये, हाँ ठीक है, ये स्वर का कॉन्सेप्ट इसमें लगा हुआ है। देखो जितने भी अक्षर हैं सब में सबसे पहले स्वर आया हुआ है, लेकिन पुट एक ऐसा शब्द दिया रखा है जिसमें स्वर नहीं है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये व्यंजन है, वोवल है बाकी इसमें, और तो इसका मतलब आंसर नंबर हमारा 4 एकदम सही जवाब होगा। ठीक है, इस टाइप से ये बना गया है। इसमें स्वर और व्यंजन का क्रम इनने लागू किया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए कल हमने किए थे उसके जो ये टाइप आज कराई है, इसमें कल वाले क्वेश्चन ही थे और आज हम थोड़ा सा चेंज है इसमें क्वेश्चन। तो निर्देश इसमें दिया रखा है, पहले हम निर्देश को पढ़ेंगे। कह रहे हैं नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में 4 जोड़े शब्द दिए गए हैं, जिनमें से 3 जोड़े शब्द किसी प्रकार से एक जैसे हैं और इस प्रकार से ये अपना एक समूह का निर्माण करते हैं। बताएं इनमें से कौन सा जोड़ा ऐसा है जो अन्य 3 जोड़ों से भिन्न है। मतलब इसमें 4 जोड़े हैं, 4 जोड़ों में से 3 जोड़े किसी न किसी प्रकार से एक ही तरह से हैं, बाकी एक जोड़ा ऐसा है जो विशिष्ट है, अलग है। वही हमें बताना है और वही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। चेक करते हैं वो जोड़ा कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 67, 67 नंबर क्वेश्चन है। देखो इसमें दिया रखा है प्लांट बोले, और नीचे दे रखा है चेयर है, सोफा है, हेड है और एयर ये है, और बाकी ट्री है और स्ट्रीम है। इसमें से हमें चेक करके बताना है कि ये अलग में इसमें अलग क्या हो। तो देखो ऊपर दिया है प्लांट। अब प्लांट और ये क्या है, फ्लावर, मतलब पौधे में फूल होते हैं, यस होते हैं। आगे सोफा है और चेयर है और हेड है और आई है, तो सिर है, सिर में आंखें भी होती हैं, ठीक है। और स्ट्रीम और स्टेप ये भी होता है। बाकी सोफा और चेयर का ये कॉन्सेप्ट अलग है,
तो यही हमें सबसे अलग दिख रहा है इसमें। तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 एकदम सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। प्लांट में फ्लावर होता है, हेड में आई होता है और ट्री में स्ट्रीम होते हैं, जबकि चेयर एवं सोफा फर्नीचर है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 एकदम सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर ये रहा। यहाँ पे चार ऑप्शन दिए रखे हैं। इसमें से हमें अलग ऑप्शन देखना है और बताना है कि इसमें अलग ऑप्शन क्या हो सकता है। इसमें देखो यहाँ पे लिखा है डे और यहाँ पे लिखा है वर्क है, यहाँ पर लिखा है एक्सपेंडेड है और यहाँ पे लिखा है फ्रिक्वेंटिलिटी। तो इसमें चेक करके बताना है कि ये इसमें से अलग कौन से हो सकते हैं। अब देखो यहाँ पे वर्क है और यहाँ पे लिखा है लीजर, मतलब एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक है। यहाँ पे डे लिखा है और यहाँ पे लिखा है नाइट, ये भी एक दूसरे के अपोजिट हैं। मतलब अपोजिट बोले तो विलोम शब्द। ठीक। और यहाँ पे लिखा है एक्सपेंडेड और यहाँ पे लिखा है प्रोस्टिनेट, तो ये भी एक दूसरे के ही अपोजिट हैं। और यहाँ पे लिखा है फ्रिक्वेंटी और यहाँ पे लिखा है ऑलवेज, तो ये एक दूसरे के अपोजिट नहीं है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 एकदम सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। एक KBS और UDC 2017 का क्वेश्चन है। इसमें हमें भिन्न बताना है कि इसमें अलग कौन सा हो सकता है। लिखा है ड्राइवर है और व्हीकल है। ठीक है। कैशियर है और बैंक है, वर्कर है, क्लर्क है, ऑफिस है और फैक्ट्री है। देखिए जो ड्राइवर होता है वो व्हीकल से चलाता है या व्हीकल में होता है। ठीक। कैशियर होता है वो बैंक में होता है और ऑफिस होता है वो फैक्ट्री में होता है। यहाँ पे ऑफिसर भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं थी। ऑफिस है तो यहाँ पे इसमें है। जो वर्कर और क्लर्क ये दोनों एक ही चीज़ है, मतलब एक चीज़ नहीं है। एक चीज़ का मतलब ये है दोनों ही ये मैन है। तो ये आंसर हमारा एकदम सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखो स्टैम्प और लेटर भेजने के लिए स्टैम्प लगाया जाता है। ठीक। फूड और लाइफ जीवन जीने के लिए फूड की आवश्यकता होती है। पेन चलाने के लिए इंक की आवश्यकता होती है। लेकिन इंजन और कार ये दोनों एक ही हैं, समझ लो इंजन में ही कार होती। तो इसका मतलब आंसर नंबर 4 एकदम सही जवाब हो जाएगा। अगला देखते हैं। मास्टर है तो सर्वेंट है, अंकल है तो नेफ्यू है, आंट है तो अंकल है और मदर है तो ये फादर दे रखे हैं। 2019 सीरियल में क्वेश्चन ये पूछा गया है। हमें इसमें बताना है कि इसमें अलग क्या हो सकता है। इसमें हम देख रहे हैं तो यहाँ पे अंकल और नेफ्यू को छोड़कर अन्य सभी जोड़े में दोनों एक दूसरे के विपरीतार्थ शब्द हैं, जबकि अंकल और नेफ्यू में ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 2 एकदम सही जवाब बनेगा जाके। ठीक है। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन है 72 और 72 में दिया रखा है। पहला ऑप्शन में यहाँ पे लाइट है और यहाँ पे है हैवी, आगे बिग है तो यहाँ पे है लार्ज और टिनी है दिया रखा तो स्मॉल है और थिंक है तो ब्रॉड है। ये CGL 2019 का क्वेश्चन पूछा गया है और हमें इसमें से अलग बताना है कि इसमें अलग कौन सा हो सकता है। अब बिग और लार्ज है, टेनी और स्मॉल और थिंक और ब्रॉड, इन सब में से हमें अलग कौन सा लग रहा है। तो यहाँ पर हम ऊपर देखें लाइट और हैवी में
तो यहाँ पे देखो लाइट और हैवी को छोड़कर अन्य सभी जोड़े में दोनों शब्द समान अर्थ वाले हैं, जबकि लाइट और हैवी में ऐसा नहीं दिया रखा है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही जवाब बनेगा जाके। ठीक है, अब नीचे देखते हैं। क्वेश्चन है 73, इसमें स्टूडेंट है और क्लास है। ठीक है, टमाटो और पोटाटो, ब्रेड है और एबिश है, राइस है और कॉर्न है। इन 4 ऑप्शनों में से हमें बताना है कि इसमें अलग क्या हो सकता है। ठीक, अब इसमें देखो टमाटो और पोटाटो ये दोनों अलग हमें दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि टमाटो और पोटाटो अन्य सभी जोड़े में एक दूसरे से संबंधित हैं, जबकि टमाटो और पोटाटो 2 अलग अलग वस्तुएं हैं। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 एकदम सही जवाब बनेगा जाके। ये एक दूसरे से मेल खा रही हैं, ये भी मेल खा रही है, ये भी मेल खा रही है, लेकिन टमाटो अलग होता है और पोटाटो अलग होता है। आलू और टमाटर ये दोनों सब्जियां हैं, लेकिन अलग अलग हैं, और इनकी जो ऊपर वाला और नीचे 2 वाले ये दोनों एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर हमारा बी, एकदम बी बोले तो ऑप्शन नंबर 2 एकदम सही आंसर जाके बनेगा। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 74 में पूछ रहा है कि इसमें से भाई अलग बता दीजिए हमें क्या हो सकता है। अब यहाँ पे देखो वाटर दिया रखा है और ये लिखा है टैप। यहाँ पे ऑयल है तो यहाँ पे लैंप है, ऑक्सीजन है तो यहाँ पर है लाइफ, और यहाँ पे पावर है तो क्या लिखा है, मशीन दिए रखा है। ये एसएससी CHSL 2017 का क्वेश्चन है। इसमें से हमें बताना है कि अलग कौन सा हो सकता है। अब देखो यहाँ पे ऑयल है। ठीक है, ऑयल और लैंप के लिए ज़रूरी होती है, उसी प्रकार से ऑक्सीजन लाइफ के लिए ज़रूरी होती है। ठीक है हैं, और आगे दिया है इसमें, और यहाँ पे जो पावर दिया रखा है, पावर मशीन के लिए ईंधन का कार्य करती है, जबकि ये टैप से वाटर निकलता है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 एकदम सही जवाब हो जाएगा। ये अलग है, भिन्न है इनमें से, तो ऑप्शन नंबर 4 एकदम अलग होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 75 में दिए रखा है ऑप्शन 1, 2, 3, 4, इनमें से अलग हमें बताना है। देखो यहाँ पे लिखा है नाइफ, और यहाँ पे लिखा है नाइफ है, कार है, पिस्टल है, इंजन है। इनमें से हमें अलग बताना है क्या हो सकता है। तो देखते हैं। अब देखो यहाँ पे है नाइफ। नाइफ का बड़ा रूप होता है डिग्गर, और कार का बड़ा रूप होता है बस, और पिस्टल का बड़ा रूप होता है गन। लेकिन जो इंजन और ट्रेन होती है ये दोनों मतलब ट्रेन में ही तो इंजन होता है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। 4 सही होगा क्योंकि ये इसका बड़ा रूप ये है, इसका बड़ा रूप ये है, और इसका बड़ा रूप ये है। ऑप्शन नंबर 4 एकदम सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इंजन और ट्रेन ये दोनों अलग अलग हैं। अलग अलग बोले तो ऊपर से जो 3 ऑप्शन है इनसे भिन्न है। ठीक, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 एकदम सही जवाब बनेगा जाके हमारा ऑप्शन का। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर ये रहा। अगला क्वेश्चन में दिए रखा है वाटर है, वाटर के बाद अब देखो ऑप्शन 1 के पास में चलते हैं। यहाँ पे वाटर दिए रखा है, यहाँ पे वाटर है, और यहाँ पे थ्रस्ट। अगर पानी नहीं होगा तो हम लोग प्यासे रह जाएंगे। तो यहाँ पे थ्रस्ट माने प्यास, प्यास। ठीक है, तो प्यास के लिए वाटर ज़रूरी है। अब टैलेंट है, यहाँ पे एजुकेशन है। आगे चेक करते हैं, यहाँ पे फूड दिया रखा है और हंगर दिया रखा है। अगर भाई साहब खाना नहीं मिलेगा तो हम लोग
भूख से तड़प तड़प कर मर जाएंगे ना, तो यहाँ पर हंगर के लिए फूड जरूरी है, मतलब भोजन जरूरी है। भोजन, भोजन और भूखा, भूखा, ये इसका रिलेट कर रहा है। आगे देखो, एयर है और यहाँ पे दिया रखा है सफोकेशन, मतलब दम घुटना। यहाँ पे इसका मतलब होता है दम, दम घुटना। ठीक है, अब इनमें से ये तो सब रिलेट कर रहे हैं, लेकिन बाकी जो हमारा ये दूसरा वाला है ये रिलेट नहीं कर पा रहा है। ये रिलेट नहीं कर पा रहा है, मतलब वाटर जल से थिंक प्यास बुझती है, उसी प्रकार से फूड या खाद्य से हंगर भूख, भूख मिटती है। और जो हवा नहीं होगी तो भैया दम घुट जाएगा। तो इसका मतलब जो टैलेंट और एजुकेशन है ये हमारा सही जवाब होगा। जो हमारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसमें से यही अलग है और यही होगा। और देखिए ये दिल्ली पुलिस में भी आया है, उसके बाद में एसएससी एमटीएस में आया हुआ है, फिर आगे DSSB में भी आया हुआ क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन नंबर 77, क्वेश्चन नंबर 77 में 4 विकल्प दिए रखे हैं और इसमें से हमें बताना है कि इसका सही जवाब क्या हो सकता है। यहाँ पे लिखा है टंगू और टेस्ट है, आई है, ब्लाइंड है, एयर है, डीफ है और लैंग है, तो लम है। इसमें से हमें अलग बताना है कि इसमें अलग क्या हो सकता है। ये दिल्ली पुलिस और एमटीएस 2019 का क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें लिखा है आई और ब्लाइंड, आँखों में क्या होता है। आँखों में, आँख खराब होंगी तो अंधापन होगा, तो ब्लाइंड माने होता है अंधा। ठीक, और यहाँ पे है एयर और यहाँ पे लिखा है डीफ। एयर और डीफ का, डीफ माने होता है बहरा, बहरा। ठीक है, और लैम माने होता है लंगड़ा। ठीक है, ये इसके रिलेट कर रहे हैं। देखो, अगर किसी की पैर में कोई दिक्कत है तो वो लंगड़ा होगा, कान में कोई दिक्कत है तो वो बहरा होगा, और आई में कोई दिक्कत है तो वो अंधा होगा। लेकिन ये टंगू और टेस्ट इसका कोई संबंध नहीं बन रहा है, क्योंकि टंगू माने होती है जीभ, होती है जीभ, होती है यहाँ पे जीभ, जीभ। और यहाँ पे टेस्ट, तो जीभ तो स्वाद लेती है, लेकिन उसमें ये थोड़ी बताया गया है कि इसमें अगर इसकी कमी होगी तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 एकदम सही जवाब हो जाएगा हमारा। ठीक, यही हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा, यही सबसे विशिष्ट है, इसमें अलग है। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर है 78, और 78 में प्रिंसिपल और स्कूल के लिए बताया गया है। प्रिंसिपल है साहब और स्कूल है। सोल्जर है तो बैरिक है, और आर्टिस्ट है तो ट्रुप है, और सिंगर है तो है क्रूश। ये इसके लिए दे दिया गया है। अब इसमें से हमें बताना है कि इसमें से अलग क्या हो सकता है। देखिए, प्रिंसिपल और स्कूल के लिए दर्शाया गया है। ठीक है, यहाँ पे प्रिंसिपल साहब हैं और स्कूल है। और सोल्जर हैं, तो सोल्जर कहाँ रहते हैं, ये रहते हैं, सोल्जर रहते हैं बैरिक में, बैरिक, बैरिक में रहते हैं। उसी प्रकार से आर्टिस्ट हैं, ये कहाँ रहते हैं, ट्रुप पे रहते हैं। ट्रुप बोले तो ट्रुप मालूम होती है मंडली, यहाँ पे इसका मतलब होता है मंडली, मंडली। ठीक है, और क्रुस इसका मतलब होता है हिंदी में समूह गान। ठीक है, इसका मतलब होता है समूह, समूह गान।
ठीक, ये है बना हुआ। अब इसमें से हमें देखना है कि अलग कौन सा हो सकता है। तो देखो, जो सोल्जर हैं, सैनिक हैं, वो बैरक में रहते हैं, निवास करते हैं। उसी प्रकार से जो आर्टिस्ट हैं, आर्टिस्ट बोले तो कलाकार, ये मंडली में रहते हैं। और जो सिंगर साहब होते हैं, गायक होते हैं, वो समूह गान में गाना गाते हैं। जबकि जो प्रिंसिपल प्राचार्य साहब हैं, वे विद्यालय में पढ़ाते हैं। ठीक, तो इसका मतलब आंसर नंबर हमारा एक एकदम सही जवाब बनेगा जाके, ये सबसे अलग है। देखते हैं आज का अपना लास्ट क्वेश्चन। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है और ये दिल्ली पुलिस और एमटीएस 2019 और उत्तराखंड एसएसएससी 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे दिया है फिश, और यहाँ पे दिया है बर्ड्स, और यहाँ पे दिया है बीस, और यहाँ पे दिया है सिल्क राउंड। इसमें से हमें अलग बताना है कि इसमें अलग क्या हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे फिश है और यहाँ पे दिया है पीसीकल्चर। तो ये हमारा चेक करके हमें बताना है। देखो, जितने भी ये 4 वर्ड दिए रखे हैं, ये सब क्या है, ये सब इसके पालन से दिए रखे हैं। अब यहाँ पे फिश है और पीसीकल्चर है, मतलब मछली पालन, इसे कहते हैं मछली पालन। मछली पालन यहाँ पे है पालन। पीसीकल्चर मतलब मछली पालन। और यहाँ पर बर्ड्स और हॉर्टिकल्चर है। आगे बीस और एपीकल्चर, इसका मतलब होता है मधुमक्खी पालन, है ना। बीस माने मधुमक्खी पालन, यहाँ पे मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी पालन। और सिल्क राउंड सेरीकल्चर माने होता है, इसका मतलब होता है रेशम कीट पालन, रेशम कीट पालन। ठीक है, लेकिन जो हमारा सेकंड है बर्ड्स हॉर्टिकल्चर, ये हमारा गलत दे रखा है। ठीक है, ये हमारा गलत दे रखा है। यहाँ पे आया जाएगा जो चिड़िया पालन होता है उसके लिए कहते हैं एबी कल्चर कहते हैं, बेटा। तो इसका मतलब होता है एबी कल्चर, ABICULTRE, एबी कल्चर मतलब चिड़िया पालन, चिड़िया पालन। ठीक, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी गलत दिया रखा हुआ है। इसका मतलब ये हमारा आंसर नंबर सही जवाब हो जाएगा। तो आज हमने जितने भी कल के चैप्टर में से बचे हुए क्वेश्चन थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं, और आज हमारा ये चैप्टर जो था वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक, हमारी तरफ से तो आज ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, और बाकी आप इन्हीं क्वेश्चनों की आप घर पे बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। जहाँ पे समझ में नहीं आए तो आप वीडियो को वॉच करें और आप देखें कि ये क्वेश्चन कैसे होते हैं। ठीक है, और कल हम नया अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इसी से ही संबंधित है, जिसका नाम है संख्याओं का वर्गीकरण, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। आज हमने वर्डों का क्लासिफिकेशन देखा था और कल देखा था, और कल हम देखेंगे नंबरों का क्लासिफिकेशन। नंबर होते हैं तो उनमें विभाजित या वर्गीकरण कैसे बनता है।
ठीक। तो तब तक के लिए धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना जवाब ज़रूर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों, साथियों, भाई बंदियों के साथ में शेयर करें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।